प्रभवानन्दनन्दितं निजिष्टार्थे मयं नौमिं परमात्मानमव्ययम्। चलो सनातन धर्म प्रत ऋषभदेव भगवान की, असंभव कार्य को संभव करने वाले श्री शंभुनाथ भगवान की, कल्पतरु के समान इच्छित फल प्रदाता श्री शीतलनाथ भगवान की जय। पंचनाम धारक महावीर भगवान की जय। कामटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। कल्तरवर्ते भगवान की जय। भारती सरस्वती है, शारदा है, नाम तेरा विदुषी है, माता हंस गावनी कहाती है, वागीश्वरी जगह माता ब्रह्माणी है, वरदा तू ब्राह्मणी है, वाणी है तू भाषा कहलाती है, ब्रह्मचारिणी है माता, बाल कुंवारी है तू, गो है श्रुत देवी है तो विद्या कहलाती है। इतने हैं नाम तेरे, काम तेरा एक ही है, आन के अमित की बुद्धि बस जाती है। चरुदासांगमयी जनवाणी माता की जय। कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांतागर जी महाराज की जय। तत्डी पट्टादिताचार्य श्रोमणी गुरुवशी धर्म सागर जी महाराज की जय। मम शिक्षा ज्ञान श्रोमणी आचार्य कपसी सागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 कुर्म राज की जय। बोले परम पूज्य प्रकाशन वाले की मुझ श्री अमित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, जिस पर्व का हमें वर्ष भर इंतजार रहता है, वह इंतजार पूर्ण हो चुका है और वह पर्व प्रारंभ हो गया है। वैसे तो कभी भी पर्व प्रारंभ नहीं होते, पर्व तो निरंतर हमारी आत्मा को पवित्र करने की विधि का नाम है। पर्व तो अपने मन वचन धन और आत्मन के प्रदूषण को दूर करने का नाम है। जो हमारी चेतना को पवित्रता की ओर ले जाती है, वह विधि पर्व कहलाती है। पर्व के बहुत सारे अर्थ हुआ करते हैं। आप लोगों ने बारह भावना में सुना होगा, असुचि भावना में, काना पौड़ा पड़ा हाथे यह चूसे तो रोवे, फले अनंत जु धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे। एक काना पौड़ा क्या है? जानते हो काना पौड़ा? एक आंख से काना नहीं, जिस पौड़ा यानी गन्ना, गन्ने के अंदर जब कीड़ा लग जाता है तो ललाई आ जाती है और उसका रस विकृत हो जाता है। लेकिन ऐसा गन्ना भी यदि बो दिया जाए तो उसमें से नए गन्ने उत्पन्न हो जाते हैं। परंतु वो भी कैसा होता है, उसमें गांठ होती है। पर्व का अर्थ गांठ भी होती है। हमारे यहाँ पर्व बीज का है, पर्व बीज, बीज बीज, पत्र बीज, जड़ बीज, छाल बीज, तना बीज,
बीज के कई प्रकार होते हैं। तो पर्व बीज भी होता है। और गन्ने के अंदर जितने ज्यादा से ज्यादा पर्व बनते चले जाते हैं, वो गन्ना उतने ज्यादा कीमती होता चला जाता है। ये पर्व परमात्मा से मिलने की विधि है, परमात्मा के समीप पहुंचने का ये प्रक्रम है। कल थोड़ी सी भूमिका आपको बताई थी। हम लोगों के मन और मस्तिष्क में धर्म का आविर्भाव क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि हमारी बुद्धि और मन विषय कसायों के अतिरेक से भरी हुई है। आपाद कंठ जीव विषय कसायों में डूबा हुआ। इसलिए पर्व के दिनों में विषय कसायों से उदासीनता लाई जाती है। उदासीनता का मतलब सब कुछ होते हुए भी उसके प्रति आकर्षित नहीं होना। भोजन भी रखा है, पानी भी रखा है, व्यंजन पकवान भी रखे हैं, लेकिन अपने मन को, अपनी बुद्धि को सचेत सावधान करना। अरे जीव, तूने कितने दिनों से सालों साल खाया है, तू थोड़े दिन तो कुछ प्रयोग करके देख। एक दिन दो दिन नहीं खाएगा तो मर नहीं जाएगा। कितनी बार बीमार हो जाता है, कितनी चीज छूट जाती है, तो मर थोड़ा ही जाती। एक बार तू स्वस्थ रहते हुए को छोड़ करके देख, उसकी अनुभूति करके देख, कैसे तेरे मन वचन काया में वाइब्रेशंस होता है उस वस्तु के प्रति। इसी का अध्ययन, निरीक्षण, अनुभवन हम इन परुषण पर्व में, 10 लक्षण पर्व में करें। दस लक्षण पर्व लग रहे हैं, परसों हमने बताया था। लगता क्या है? फिल्म लगती है। प्राचीन समय में जब ये टीवी का ज़्यादा आविष्कार नहीं हुआ था, तब बड़ी बड़ी फिल्म लगती थी और लोग हाउसफुल होते थे कई फिल्मों के। एक बार अखबार में हमने पढ़ा था कि जयपुर के राज मंदिर में एक व्यक्ति ने तवायफ पिक्चर के निरंतर कितने सारे शो देखे उसने। संसार में ये जीव विषय कसाय की वृद्धि करने वाले दृश्यों को तो देखने के लिए लालायित रहता, परंतु आत्महित के दृश्य, आत्महित की वाणी, आत्महित का चिंतन नहीं हो पा रहा। एक व्यक्ति
नाम रख दो उसका कुछ भी, वो फिल्म देखने पहुंचा। एक शो देखा, कुछ समझ में नहीं आया, उसने दूसरे शो का टिकट ले लिया, फिर घुस गया, फिर भी समझ में नहीं आया, तीसरी शो का भी टिकट ले लिया, घुस गया। एक व्यक्ति ने उससे पूछा, भाई क्या बात, तू तीन शो देख रहा है, क्या उसमें रह गया? तो वह व्यक्ति कहने लगा, इस फिल्म में एक दृश्य आता है, एक स्विमिंग पूल होता है, तालाब होता है, और पास से एक रेलगाड़ी की लाइन पड़ी हुई है, रेलगाड़ी आती जाती। तो उस सरोवर में कुछ युवतियां नहा रही होती हैं। अब जब वो नहा रही होती हैं तो नहा करके जैसे ही वो कपड़े बदलने के लिए तैयार होती हैं, थोड़े आधे अधूरे कपड़े उतरते हैं और ट्रेन आ जाती है, तो वही दिखना बंद हो जाती है। अब ये मैं सोच रहा था, ये पुराने जमाने की बात है, अब तो सब होशियार हो गए, फिल्म का पहले ट्रेलर देख के बता देंगे अभी होने वाला है। बड़ी विचित्र कहानियां हैं। वो व्यक्ति कहने लगा कि मैं बार बार इसीलिए ये देख रहा हूं पिक्चर कि कभी तो ट्रेन लेट हो जाएगी, और ट्रेन लोग जब लेट होगी तो जो युवतियां कपड़े बदल रही हैं उनका नग्न शरीर हमें देखने को मिल जाएगा। बंधु, हम इस पुद्गल का नग्न शरीर देखने के लिए कितने लालायित रहते हैं। बंधुओं, कभी हम अपनी आत्मा का नग्न स्वरूप देखने के लिए लालायित हो जाएं तो फिर ये बाहर का पुद्गल का नग्न स्वरूप हमें खींच नहीं सकता है। बाहर का आकर्षण इसलिए है कि हम यही जानते हैं कि यही जीवन है। प्रकृति के बाहर के विषय कसायों के दृश्य को देख करके आत्मा में आकर्षण हुआ। कभी अपनी आत्मा के उस नग्न स्वरूप को देखने के लिए भी तैयार हो जाओ। वो आत्मा का नग्न स्वरूप कब दिखेगा? आत्मा ने बहुत सारे कपड़े पहन रखे हैं, क्रोध मान माया लोभ के। आपके पास तो कितने कपड़े हो गए? आप 4 कपड़े तो हो ही जाते हैं प्राय करके, थोड़ी 1 कपड़ा 2 कपड़ा 3 कपड़ा, सर्दी आ जाती तो 4 कपड़ा हो ही जाते, लेकिन अभी 2-3 कपड़े तो चल ही रहे हैं। एक की रक्षा के लिए एक की रक्षा के लिए एक की रक्षा के लिए एक लगाए जाते। कभी ये सोचा हम लोगों ने कि हमारी आत्मा भी कपड़े पहने हुए हैं विषय कसाई के, थोड़ा उनको हटा करके भी तो देखें। बंधु, जिस दिन हम विषय कसाई के कपड़े उतार करके एक तरफ रख देंगे, फिर संसार की कोई भी चीज हमारी चेतना को आकर्षित नहीं कर सकती है, चाहे वो विश्व सुंदरी हो और चाहे स्वर्ग की अप्सरा हो। अभी हमें विश्वास नहीं है हमें अपनी अंतरात्मा का। अंतरात्मा तो बहुत छोड़ दीजिए, अभी आपको अपने पुद्गल पर भी विश्वास नहीं। एक प्रेमी प्रेमिका चले जा रहे थे,
आपस में बात करते हैं, वो आप सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। बातों बातों में प्रेमी अपनी प्रेमिका को कह रहा है कि तुम संसार की सबसे खूबसूरत हो, बहुत सुंदर हो, बहुत खूबसूरत हो। वो प्रेमिका थोड़ी सी बहुत होशियार थी, बात करते करते चली जा रही है और थोड़े पीछे मुड़ करके देखती है, फिर थोड़ी आगे जाके फिर पीछे मुड़ के देखती, फिर थोड़ी जाकर के फिर पीछे मुड़। थोड़ी दूर जाने के बाद वो अपने प्रेमी को कहती है, देखो पीछे एक बहुत खूबसूरत लड़की आ रही है। जैसे ही उसका प्रेमी पीछे मुड़ करके देखता है, उसकी प्रेम का एक चांटा मारती गाल में, गाल खुल जाती। वो प्रेम का कहती है, अभी जो तुम कह रहे थे कि मैं ही सबसे ज्यादा खूबसूरत हूं, और मैंने कह दिया कि पीछे खूबसूरत लड़की आ रही है, तो तुम पीछे मुड़ के देखने लगे। इसका मतलब कि तुम्हें मेरी सुंदरता पर विश्वास ही नहीं था, तुम झूठी प्रशंसा कर रहे थे। यदि वास्तव में तुम्हें विश्वास होता तो तुम्हारा जवाब होता, नहीं सकता है तो कैसे आता। मानतुंग आचार्य भगवान ने जब भगवान के जीवन की प्रशंसा की तो कहा, तावंत एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम यत्ते समान मपरम नहीं रूपमसि। भगवान विश्व के जितने भी शुद्ध परमाणु थे, उन शुद्ध परमाणु से आपकी ये देह बनी हुई है, उतने ही परमाणु थे। यदि इससे अधिक कोई परमाणु होते तो संसार में कोई आपके समान रूप भी दिखना चाहिए था, परंतु कोई रूप नहीं है आपके समान। इसका मतलब जितने सुंदर परमाणु थे वो सब आपके अंदर समाहित हो। दृष्टांत से दृढ़ता आती। हम अपनी चेतना को थोड़ा तो विराम दें, विराम दें, विराम दें। अमरचंद सूरी समयसार कलश में इतनी प्यारी बात कहते हैं, विरम किम परेणे कार्य कोलाहलेने स्वयमपि निर्वित्तासन पश्य षड्मासमेका हृदय सरसि पुंसाम पौद्गलाद्भिन्निधाम नो ननु किमनुपलब्धिर भाति किंचोपलब्धि। हे जी ब्राह्मणे ब्राह्मणे ब्राह्मण विराम किम परेणे कार्य कोलाहलेने। ये विषय कसायों का जो कोलाहल अंतरंग में मचा हुआ है, अब यहाँ कोई खूब कोलाहल मचे तो क्या आपको प्रवचन सुनाई देगा? नहीं देगा। इसी प्रकार से हमारे अंतरंग में अनादि काल से विषय कसाय का कोलाहल मच रहा। क्या धर्म की बात, क्या गुरु की बात, क्या शास्त्र की बात, क्या भगवान की बात सुनाई पड़ेगी? जब हम विषय कसायों की बातों को सुनने में लगे हुए हैं और रस ले लेके लगे हुए,
तो क्या धर्म की बात सुनेंगे? हाँ, आपको विषय कथा की बात सुनाए, भर जाएगा, हाउसफुल हो जाएगा। क्या बात कही, क्या चुटकुला सुनाया, क्या प्रेमिका के बारे में बताया, कितना बढ़िया ऐसे सुनाया, बस सब प्रशंसा हो जाए। लेकिन विषय कथाएं को छोड़ने की बात कहें तो फिर बात समझ में ही नहीं आती। फिर तो विषय कथाएं छोड़ने के जगह आप महाराज को छोड़ के चले जाओगे। एक बार एक व्यक्ति आया, बहुत सारा उसे उपदेश दिया, जाने लगा। मैंने कहा भाई कुछ त्याग कर दे। बोले महाराज बिल्कुल जरूर त्याग कर रहा हूं। मैंने सोचा बहुत बड़ा त्याग करेगा। भाई बता दो क्या त्याग कर रहा है? महाराज जी कल से आपके पास आने का त्याग, ना रहेगा बात, ना बजेगी बांसुरी। जीव आत्मा बुराइयों को त्याग करने के लिए राजी नहीं है, अच्छाइयों को छोड़ने के लिए तैयार बैठे। विरम किम परेणे कार्य कोलाहरणे, विराम ले विराम ले विराम ले, पर के कोलाहल से विराम ले और अपने अंदर 6 महीने तक अभ्यास कर। एक दिन हम चिंतन कर रहे थे कि 6 महीने का समय क्यों दिया। कुछ लोग 6 महीने का समय दे देते हैं कि 6 महीने में हम ऐसा कर दे। ठीक है, अच्छा कर देना। अनंतानुबंधी कसाय का वासना काल 6 महीने से अधिक होता है और सम्यक दृष्टि की कसाय 6 महीने से ज्यादा नहीं होती। इसलिए अमृतचंद सूरी ने 6 महीने का गणित दिया है कि 6 महीने तू अपने अंदर बैठ, अभ्यास की। मनोपलब्धि तुझे क्या उपलब्धि नहीं होगी, भांति किंचोपलब्धि। तेरा चैतन्य भगवान आत्मा तेरे अंदर प्रकट हो जाएगा, उसका दर्शन हो जाएगा। करना कुछ ही नहीं है। हम हमेशा एक बात कहते, जैनी का मतलब क्या है? जैनी का मतलब क्या है? जैनी का मतलब है रत्नों के ढेर पर बैठा हुआ भिखारी। रत्नों के ढेर पर बैठा है और तू भीख मांग रहा है। तू अपनी औकात को पहचान, तू अपने आप को होश में ला। दस लक्षण धर्म, पर्युषण पर्व हमारी आत्मा को जगाने के लिए आए हैं। जाग 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 चेतन बहुकाल सो लिए। थोड़ा तो विराम लो। 10 दिन तक तो कम से कम एक बार अभ्यास करके देख। थोड़ा तो अपने आप को परखने की कोशिश करो, स्वयं की परीक्षा लेने की कोशिश करो। एक व्यक्ति ने पूछा कि धर्म के 10 लक्षण ही क्यों होते हैं? बंधुओं, शून्य से संख्या का प्रारंभ होता है। शून्य के बाद 1। अब आपको पता नहीं है, श्री भूवलय ग्रंथ में जो आदिनाथ भगवान ने ब्राह्मी और सुंदरी को
वर्ण और अंक लिपि सिखाई थी। तो सुंदरी को अंक लिपि सिखाई थी, तो सबसे पहले उन्होंने शून्य बनाया था। फिर शून्य के 2 टुकड़े किए, तो एक टुकड़े में 1 आया था। पर दूसरे टुकड़े को उसके नीचे जोड़ दिया तो 2 बन गए थे। और उसके 3 टुकड़े जोड़े तो 3 बन गए थे। आप देखना, ऐसे ऐसे जोड़ते जाओ तो 3 बन जाए। और 2 टुकड़ों को उल्टा करके एक ऊपर रख दिया तो 4 बन गए थे। अब सारी गणित तुम्हें थोड़ी बताएं, आप तो खुद अपने दिमाग से भी लगाई हो, कुछ बना के देखी। तो जब 1 से लेकर के 9 तक की संख्या पूरी हो गई, तो अलग से कौन सी गणित बनाए? तो उन्होंने पुनः 1 रख करके वो फिर शून्य रख दिया, तो 10 बन गए। अब जितनी आगे संख्याएं बनेंगी, उनके आगे वही 1 से 0 तक की संख्याओं का, 9 तक की संख्याओं का गणित चलता रहता है। और करोड़ों अरबों की संख्या लिख दो तो चिन्ह वही 1 से लेकर 0 से लेकर के 9 तक के अंक ही अरबों खरबों में लिखे जाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। प्राचीन काल में कोई भी कंपटीशन होता था तो हम लोग अपनी बात कहते थे, तुम्हारी बात से 1 शून्य ज्यादा, यानी जो तुम कहोगे उससे हमारा 1 ज्यादा। तो 1 के आगे जब शून्य आ जाता है तो 10 गुना हो जाता है। एक दिन क्या हुआ, अंकों में झगड़ा चल रहा था। तो 9 नंबर तो सब बड़ा था, तो उसने क्या किया, 8 नंबर को मार दिया। 8 नंबर कहने लगा, भाई तुमने मुझे क्यों मारा? बोले मैं बड़ा हूं इसलिए मारा। 8 नंबर में ही सोचा, अरे 7 नंबर मेरे से छोटा है। तो उसने उठा करके 8 नंबर 7 नंबर को मार दिया। 7 नंबर कहला, तुम मुझे क्यों मारा? मैं बड़ा हूं इसलिए मारा। तो उसने 6 नंबर को मार दिया। 6 ने 5 को मार दिया। 5 ने 4 को मार दिया। 4 ने 3 को मार दिया। 3 ने 2 को मार दिया। अब 1 कहने लगा, अब तो हमारा नंबर है पिटने का। वो घबरा रहा था। वो शून्य आया, शून्य। और जो है 1 के साथ मिल गया। बोले अपन हो गए बड़े। और उसने लगाई 9 नंबर की ठुकाई। कह ले बेटा, तू बड़ा बन रहा था, इसीलिए 10 नंबर बड़ा है। बंधुओं, आप सोच रहे कि हमारे यहाँ ही पर्युषण पर्व होते, 10 लक्षण पर्व होते, लेकिन विश्व की जितनी भी धर्म संस्कृतियां हैं, उन सब में 10 धर्मों का वर्णन है। कभी हमने सुना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। सभी के यहाँ धर्म आते हैं, वो कब आते कब चले जाते हैं ये पता नहीं लगता है। लेकिन आपके यहाँ के जो धर्म हैं बड़े व्यवस्थित हैं। हिंदू संस्कृति में गीता में 10 धर्मों का वर्णन है। शमो दम तपस्सौचम क्षांतिरार्जवमेव च ज्ञान विज्ञानमाचम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शम कसायों का समन करना, दम इंद्रियों का निग्रह करना, तप इच्छाओं को रोकना, शौक शांति
आर्जव, ज्ञान, विज्ञान, आस्तिक गुण और ब्रह्म कर्म, ब्रह्मचर्य, ये स्वभाव जम, ये आत्मा के स्वभाव हैं, स्वभाव से। मुस्लिम संस्कृति में भी 10 धर्म आते हैं। रियाजत यानी नमस्कार करना, खैरात दान करना। कभी कभी होता है ना कोई आंगन, अरे क्या यहाँ खैरात बट रही है क्या, दान करना, चोरी नहीं करना, मातृ प्रेम, सत्य, ब्रह्मचर्य, मान नहीं करना, साहस रखना, परिग्रह का त्याग करना और कुरान शरीफ पर विश्वास रखना। ये 10 धर्म वहां के। बौद्ध संस्कृति में भी 10 धर्म होते हैं। जीव दया यानी अहिंसा, चोरी का त्याग, ब्रह्मचर्य, सत्य, चुगली नहीं करना, गालियां नहीं देना, लोभ नहीं करना, बैर नहीं रखना, ज्ञान को उपार्जन करना और गुप्त भेद नहीं बताना। ईसाई संस्कृति में भी 10 धर्म होते हैं। चोरी का त्याग करना, हत्या नहीं करना, झूठ का त्याग, अपराधी को क्षमा, प्रेम करना, ब्रह्मचर्य, पवित्रता, क्रोध नहीं करना, मान नहीं करना और धन नहीं हड़पना। इसी धर्मों का जो आविर्भाव होता है तो कुछ ना कुछ अपनी शाखा अलग बनाते हैं और उसमें ही थोड़ा फेर बदल कर लेते हैं। फारसी धर्म के संस्थापक ज़रस्त्री जो ईरान में हुए थे, फारसी धर्म चलाया था, उसमें भी 10 धर्म उन्होंने बताए। आडंबरहीन धर्म, इसमें मूर्ति पूजा का निषेध किया गया और बाह्य आडंबर का त्याग। चरित्र निर्माण, अच्छे विचार, अच्छे वचन, अच्छे कार्य, ये 3 बातें चरित्र निर्माण की हैं। अंधविश्वास से दूर रहना, सत्य के प्रति पूर्ण आस्था रखना, अग्नि और सूर्य की उपासना करना, एक ईश्वरवाद, ईश्वर एक है, आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना, कर्म नाम की कोई चीज है उसे मानना और उस कर्म का कर्ता भोक्ता स्वयं जीव है और स्वर्ग नरक की आस्था रखना, ये पारसी धर्म के 10 धर्म हैं। यहूदी धर्म में भी 10 धर्म है। यहूदी धर्म से ही ईसाई धर्म निकला है। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, तू मुझे छोड़कर किसी को मत नहीं मानना है। मूर्ति नहीं बनाना, अन्य किसी को प्रणाम नमस्कार नहीं करना, परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना। आज सबको एक बात बताना है, हम लोग अपनी बात को सिद्ध करने के लिए
अपने गुरु का, अपने प्रभु का, अपने परमात्मा का, अपने इष्ट का नाम लेते हैं, उसकी सौगंध खाते हैं। आप सब सौगंध ले लो कि कभी भी हम अपने इष्ट प्रभु परमात्मा को शर्त पर नहीं लगाएंगे। क्यों? भाग्योदय से यदि आपका पांसा पलट गया तो पहले तो आपका ईश्वर झूठा हो गया, पहली बात। दूसरी बात, जब आप अपने इष्ट को हार गए तो आपको बचाने वाला कौन है? कर्मोदय से यदि आप हार भी जाओ तो आपका इष्ट प्रभु परमात्मा आपको बचा लेगा। जो बड़े बड़े स्मगलर होते हैं ना, उनके डॉन होते, डॉन। स्मगलर पकड़े जाते हैं और नाना प्रकार के उनको ताड़नाएं दी जाती हैं, लेकिन वो अपना भेद नहीं बताते, अपने डॉन का नाम नहीं बताते, पता नहीं बताते, क्योंकि उनको विश्वास होता है कि एक ना एक दिन मेरा जो डॉन है, जो मेरा मुखिया है, वो मुझे किसी ना किसी तरह से यहाँ से छुड़ा के ले जाएगा। ऐसी बहुत सारी फिल्में आपने देखी होंगी, बहुत सारी कहानी किस्से है। नटवरलाल को देख लो, उसका जीवन चरित्र पढ़ लो, अच्छे अच्छे ऑफिसरों को, अच्छे अच्छे लोगों को सिखा दिया। बंधुओं, ये लगन होती है। और राणा का नाम मैं भूल रहा हूं, तिहाड़ जेल से भग करके पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को अफगानिस्तान से जाकर के निकाल के ले आया, अकेला बंदा, अकेला बंदा। नाम राणा तो मुझे याद है गुरुजी, राणा है, राणा नहीं, उस राणा तो उसका सरनेम है। हाँ हाँ हाँ, इतना ही याद है। उसका मूल नाम है, और ज्यादा उम्र का नहीं है। बोलिए आप। विदेश से निकाल के लाया। अपने आप को संकट में डाल करके अपनी संस्कृति की, उसकी जाति की रक्षा करने के लिए वो 1000 साल पुरानी जो एक कब्र को खोल करके ले आया। जैसी जागृति उसके अंदर आई, वैसी जागृति आपके अंदर आ जाए कि हमारे अंदर की आत्मा को हमें स्वतंत्र कराना है, कि संकल्प हो जाए तो कल्याण का मार्ग खुल जाए। तो भगवान का नाम भी व्यर्थ नहीं लेना। व्यर्थ का मतलब है किसी शर्त में नहीं लगाना। और सातवां दिन यहोवा का विश्राम का दिन होता है, और विश्राम के दिन हमें उसकी सेवा करने के लिए जाना चाहिए। कोई काम करते करते थक जाता है तो विश्राम करता है, और विश्राम करने वाले की सेवा होती है। उसी प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि जब हमारे यहाँ हिंदू संस्कृति थी तो महीने में 6 दिन, 2 अष्टमी, 2 चतुर्दशी और अमावस्या और पूर्णिमा, ये 6 दिन काम से विश्राम होता था। कोई व्यापार नहीं करता था, कोई खेती नहीं करता था। छुट्टी के दिन होते थे, और छुट्टी के दिन क्या करते? सब मंदिरों में आकर के भगवान की पूजा करते थे। उपवास करते थे, पूजन करते थे, प्रार्थना करते थे।
जब मुसलमानों का युग आया तो उन्होंने क्या किया, आपके ऊपर शुक्रवार लाद दिया। चिंतन करो, हम आपको चैतन्य धर्म की व्याख्या कर रहे, मुर्दा धर्म की नहीं। क्योंकि शुक्रवार को उनका जुम्मे का दिन होता है, जुम्मे यानी जुम्मेदारी, नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे, अपनी आराधना करें। और जब अंग्रेज लोग हमारे देश में आए तो उन्होंने रविवार को आपके ऊपर लाद दिया, रविवार को चर्च में जाना, प्रार्थना करना। तो एक दिन, हफ्ते में एक दिन आप अपने प्रभु परमात्मा ईश्वर की आराधना में लगाइए। किसको फुर्सत है, दिन की बहुत छोड़े की बात है। अभी ये प्रदूषण चल रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है कि आए कि गए। बहुत मुश्किल हो रहा है। ये समझ लीजिए कि आपकी ये आखिरी पीढ़ी है। बच्चों को फुर्सत नहीं है। आपने कह दिया बेटा ले चाबी, तू चल, मैं महाराज का प्रवचन सुन के आ रहा हूं। मैं नहीं जाऊंगा तो मैं इतना पुराना भगत हूं, कैसे महाराज कहेंगे भैया कहाँ गए थे। कुछ लोग तो मजबूरी में फंस गए, क्या करें, आए थे, अब महाराज के प्रवचन हो रहे, चलो भैया सुन लो। बड़ा कठिन है। शैलेश भाई, आपसे कौन कह रहा है कि आप रवि बाबू से बात करें? वो तो अपनी धर्मपत्नी को लेने के लिए आए हैं कि चल जल्दी प्रवचन पूरा हो, चल मेरी तैयारी कर भोजन की। तुम उनसे बात क्यों कर रहे? बैठना तो शांति से, इतनी देर सुन रहे, कम से कम हमारे भागे आज सुन तो रहे कम से कम। तो हम लोग प्रभु परमात्मा के आराधना के लिए जो समय देना चाहिए था वो सब छुट्टी हुई, और कहां भागे? विषय कथाओं को सेवन करने। आपकी पोल सरकार ने, लौकिक संस्थाओं ने पकड़ ली। जब भी प्रदूषण आएंगे बच्चों की परीक्षाएं शुरू कर देंगे स्कूल वाले, कि जैनी लोग तो साले बिल्कुल नपुंसक आदमी, ये कुछ नहीं कर सकते, ये धर्म नहीं करने, धर्म में नहीं लग जाए। इसलिए अति भारारोपण एक है, लगा दो इनको काम में। क्या बचेगा आपके घर में? हम बार बार कह रहे हैं कि 10 दिन तो कम से कम आपके घरों में आवाज आना चाहिए कि 10 लक्षण पर्व लगे हैं भैया, पर्युषण पर्व लगे हैं भैया। 10 दिन बाजार की कोई वस्तु अभक्ष्य घर में नहीं आएगी, घर में रात्रि भोजन नहीं होगा, कंद भक्षण नहीं होगा। 10 दिन तो कम से कम बच्चों को संस्कार डाल दो। एक दिन तो समझाओ, छोटे बच्चे जिद करते हैं, बेटा आज खाओगे बहुत पाप लगे। एक दिन तो छुड़ा करके देखो। छोटे कुछ नहीं, हम बार बार चिंतन करते हैं, हम कोई संसार में नए नहीं हैं, हम भी आपके जैसे थे। आपकी आज आप भी हम आप ही के जैसे हैं, कोई बड़े नहीं है, केवल तख्त पर बैठने से बड़े नहीं बन जाते। जब तक परिणामों को ऊपर नहीं उठाएंगे, विशुद्धि को ऊपर नहीं लाएंगे, तब तक बड़े बनने का कोई फायदा नहीं। बातों की बादशाह तो संसार में बहुत मिलती। कम से कम एक दिन तो अपनी चेतना धर्म में लगा लें और माता पिता का सम्मान करना, हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना,
झूठी गवाही नहीं देना और किसी प्रकार का लालच नहीं करना, ये 10 धर्म यहूदी धर्म में माने गए। और महाराज जी जब सब धर्म हैं तो फिर आपके धर्म को कैसे मानना? क्या अंतर है? आप बाजार से वस्तुएं लाते हैं, आजकल चाइना ब्रांड खूब चल रहा है। बिना कंपनी के माल की कोई गारंटी वारंटी नहीं होती। वो सब काम चलाने के लिए होता है, लेकिन जो कंपनी का माल होता है उसमें ट्रेडमार्क लगा होता है, और जो ट्रेडमार्क होता है, कंपनी का माल होता है, उसके साथ गारंटी और वारंटी का कार्ड मिलता है। कंपनी के माल पर गारंटी और वारंटी का कार्ड होता है। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि गारंटी क्या होती है और वारंटी क्या होती है। वो गुड़िया बैठी है, बताएगी। गुड़िया है कि बहू है? सूट पहने बैठी। हाँ बेटा, हाँ हाँ, तेरे से पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, जानती बेटा गारंटी वारंटी क्या होती है? हाँ बेटा, तुम हरे से सूट पहने ना ये बेटी। बेटा मैं किसी की इंसल्ट करने के लिए नहीं, क्या किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। हमारे अंदर कितना अज्ञान भरा हुआ है। गुरु हमें अज्ञान से परिचय कराते हैं कि हम क्या जानते हैं, जिस संसार में रह रहे उस संसार के बारे में क्या जानते हैं। गारंटी होती है, यदि आपकी चीज खराब हो जाए तो उसके बदले में दूसरी कंपनी देती है, और वारंटी ये होती है कि खराब हो जाए तो वो सुधार सकती है। उसके ऑटो पार्ट्स, वो भी एक सीमा होती है, उतनी बार बदलेगी, उसके बाद ऐसा थोड़ी तुम रोज उठा के ले जाओ। तो ये जैन धर्म जो है, इसमें ट्रेडमार्क लगा हुआ है। पहचान क्या है? आप तो देखते हैं ना कि उसमें एक मोहर लगी हुई। इसमें मोहर लगी है उत्तम शब्द की। सब धर्मों में क्षमा है, लेकिन उत्तम क्षमा नहीं है। उत्तम मोहर लगी हुई, उत्तम। ये ISI ट्रेडमार्क है, जांचा परखा कसौटी पर। क्यों लगा है उत्तम विषय? ख्याति पूजा लाभ वंचनार्थम। जिस क्षमा में, जिस मार्दवता में, जिस आर्दवता में, जिस धर्म में ख्याति पूजा लाभ ना हो, वो उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव। ख्याति लाभ पूजा के लिए किया गया धर्म
धर्म नहीं होता है, वो प्रदर्शन होता है। और ख्याति लाभ पूजा से जो रहित होता है, यथार्थ होता है, वो धर्म होता है और वह प्रभावना होती है। कहने का तात्पर्य बंधुओं, ये 10 लक्षण पर्व अपनी आत्मा को जगाने के लिए आए हैं, पवित्र करने के लिए आए हैं। हमने पिछले दिनों भी कहा, अभी भी जो नए लोग आए हैं वह कम से कम अपने घर में इस धर्म की चर्चा करें, अपने बच्चे बच्चियों को, नाती पोतों को ये प्रेरणा दें कि बेटा साल भर में पूरे 10 दिन के लिए नहीं, बेटा आज अपना ही धर्म, 10 दिन की बात ही मत करो कि 10 दिन नहीं, बेटा आज अपन ऐसा काम करते हैं, आज दिन में खा लेते हैं, आज रात में नहीं मिलेगा, शाम को पहले बेटा तुम्हें क्या खाना है खा लो, बाजार की चीज़ नहीं मिलेगी। समझ लेना कि वो जब बड़े होंगे तो याद करेंगे कि हमारे दादा दादी मम्मी पापा हमें प्रेरणा देते थे, उनके जीवन में वो संस्कार का बीज बप जाएगा। अन्यथा वही है, जैसे आप जी रहे हो वैसे आपके बच्चे जी जाएंगे। जीने के लिए तो जानवर भी जी जाते हैं, विषय कसाय किए बच्चे पैदा किए और चले गए, हम लोग भी वही करके चले जाने वाले हैं। ये अवसर, ये मौका हम सबको मिला हुआ है। आत्महित के लिए 10 लक्षण धर्म परुषण पर प्रारंभ हो गए हैं। अपनी चेतना को तैयार करिए और विषय कसाय की परिणति को जितना कम करते चले जाएंगे उतने हम धर्म के समीप पहुँचते चले जाएंगे। आज आप माला करेंगे, ओम ह्रीम उत्तम क्षमा धर्मंगाय नमः। दूसरी बात है, दोपहर 1 बजे के बाद संघ चंदपुर मंदिर जाएगा और लगभग 5 पौने 5 बजे के बाद यहाँ पुनः आ जाएंगे। वहाँ पर तत्वार सूत्र की वाचना, पाठ और सरस्वती माँ की पूजन, ये सब कार्यक्रम वहाँ हैं। पुनः यहाँ शाम को 6:30 बजे से संगीतमय आरती और शास्त्र सभा। हमारी दीदी बहुत विदुषी है, इतने दिन से रह रही हैं, लोगों ने लाभ नहीं लिया, लेकिन उनका करना नियोग बहुत 3 लोक का नक्शा, सम्मेल सागर की यात्रा जैसे आपके शास्त्री जी कराते थे, ऐसी वो सम्मेल सागर की यात्रा भी कराती है और उनका लाभ लें। और ज्ञानवर्धक प्रतियोगिताएँ, मनोरंजक प्रतियोगिताएँ रखी गई हैं। आप अपने समय से आकर के समय का लाभ लें। चलो, उत्तम क्षमा धर्म की जय। बोले परम पूज्य प्रकाशन बालकी मूर्ति श्री अमित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की।